Hello guys, a very warm good morning to all of you. This channel is for CBSE, ICSE board, JAC board and other remaining board. This channel is not only for Nitish, this channel is for your loving brother Nitish Kumar. Welcome to all of you in Nitish Commerce classes. Guys, अपने दोस्तों से शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग करवा रहे होंगे ताकि नोटिफिकेशन का घंटी आपका स्क्रीन पर आ सके। दोस्तों आपको तो भूलना ही बोल गए, आप भी कर दीजिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन जो है स्क्रीन पर आ सके। चलते हैं गाइस, आज एक आपका नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। गाइस आप लोग दोस्तों को जो वीडियो नहीं देखे हैं वे लोग को पीछे वीडियो जरूर देखने के लिए बोलेगा ताकि आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ताकि ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ सके। चलते हैं गाइस, आज एक नया टॉपिक है। टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है आपका। टॉपिक का नाम है आपका फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं लेखांकन की विशेषताएं। तो एस्टरडे जो में आप लोग को बताए थे कि लेखांकन क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, थोड़ा सा वही से डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अकाउंटिंग कल बोले थे, अकाउंटिंग को हिंदी में बोलते हैं लेखांकन। लेखांकन का मतलब बताए थे लेखा प्लस अंकन। लेखा का मतलब होता है लिखना। मतलब क्या लिखना? तो मैंने बोला था कि बिजनेस के लेन देनों को किसके रूप में, मुद्रा के रूप में, कैसे सिद्धांत को फॉलो करते हुए ताकि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो लेखांकन बोलता है कि बिजनेस के लेन देनों को आपका लिखा जाता है मुद्रा के रूप में, सिद्धांत को फॉलो करते हुए ताकि ये जान सके कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आप लोग को बताया था कि राम नाम को कोई बिजनेसमैन है, उन्होंने आपका क्या किए कि 50,000 का गुड्स खरीदे। तो 50,000 का जो गुड्स खरीदे हैं वो क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो उन्होंने क्या किए कि बिजनेस के लेन देनों को लिखे, किसके रूप में लिखे? आपका मुद्रा के रूप में लिखे। 50,000 आपको एंट्री पास किए, सिद्धांत को फॉलो करते हुए एक बढ़िया सा फॉर्मेट बनाए जर्नल का। उसके बाद आपका जो है क्या निकला? आपका निष्कर्ष निकलेगा वर्ष के अंत में कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। इसको हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं। इससे संबंधित एक मैंने आप लोग को कहावत भी बताया था कि आगे लिख पीछे देख, भूल चूक कागज कॉपी से ले। मतलब अकाउंटिंग कहता है कि पहला आप जो है लिखना सीखिए, उसके बाद पीछे आप देखना सीखिए कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो अकाउंटिंग का मतलब ही हुआ कि पहले आप लिखना सीखिए, बाद में उसे देखना सीखिए और उसके आधार पे आप अगर कुछ मिस्टेक हो गए तो उसे सुधार करना सीखिए। तो गाइस इसी से आगे आपका जो टॉपिक है आज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं लेखांकन की विशेषताएं। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है डिस्कस करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। हिंदी में बोलते हैं वित्तीय लेन देनों की पहचान करना। देखिए बिजनेस में क्या होता है कि जो बिजनेसमैन जो होते हैं वो गुड्स को परचेज करते हैं, सेल्स करते हैं। तो कैसे जानेंगे कि परचेज किए कि सेल्स किए? तो कहीं ना कहीं वो जब किसी से परचेज करते हैं तो परचेज करने के आपका ड्यूरिंग वो क्या करते हैं, कुछ आपका रिसिप्ट रखते हैं जिसको हम लोग बिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो रिसिप्ट से ये प्रमाण मिल जाता है कि आपका जो है ये ट्रांजैक्शन किए हैं बिजनेसमैन। जैसे मान लेते हैं एनके नाम को कोई बिजनेसमैन है, उन्होंने क्या किए कि 50,000 का गुड्स खरीदे और बेचे भी। तो कैसे प्रमाण मिलेगा? तो कहीं ना कहीं उनके पास बिल्स होगा, ठीक है, रिसिप्ट होगा। तो उसके आधार पे ये एविडेंस को दिखाकर ये साबित कर सकते हैं कि मैंने क्या किया, वित्तीय लेन देनों का आपका पहचान किया हूँ, लेखा जोखा किया हूँ। तो यहाँ पे परचेज और सेल्स को जो है रिसिप्ट के द्वारा, बिल्स के द्वारा आपका बताया जा सकता है। अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पे वित्तीय लेन देनों का पहचान हुआ कि कितना का ट्रांजैक्शन हुआ। बहुत सारे दोस्तों लोग को समझ में नहीं आता ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब ही हुआ आपका बिजनेस में किस किस प्रक्रिया से आपका काम होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई गुड्स खरीदे, तो गुड्स खरीदे ये भी क्या है? ट्रांजैक्शन है। किसी को पेमेंट की मजदूरी दिए तो ये भी क्या है? आपका ट्रांजैक्शन है। ठीक है, किसी से कमीशन मिला तो ये भी क्या है? ट्रांजैक्शन है। इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो आई होप, मेरे ख्याल से आई थिंक यू विल हैव अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरा जो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का जो कैरेक्टरिस्टिक है सेकंड का, इसका नाम है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। मतलब मेजरिंग करना
मतलब उसको मूल्यांकन करना कि कितना का आप लेन देन किए हैं। जैसे ऐसे तो डिफिनेशन में नहीं समझ में आया होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे एन के नाम का कोई बिजनेसमैन है, उन्होंने क्या किया, आपका मान लेते हैं कि आपका जो है कुछ बैग खरीदे, बैग का ही बिजनेस करे सपोज दैट मान लेते हैं। तो बैग जो खरीदे हैं 50 खरीदे, तो क्या एंट्री में 50 बैग एंट्री करेंगे? नहीं, उसको चेंज करेंगे। उसका वैल्यू कितना होगा, मान लेते हैं उस बैग का आपका वैल्यू था आपका सपोज दैट मान लेते हैं 500 और खरीदे आपका 50, उसको चेंज करेंगे, उसका वैल्यू कितना होगा, मेजरिंग कितना होगा उसका, तो आ जाएगा 5000। तो इसको बोलते हैं मेजरिंग करना, उसको चेंज करना, वैल्यू में चेंज करना। तो मेजरिंग का मतलब हुआ कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब जो भी बिजनेसमैन परचेज किए हैं गुड्स को, उसका जो है प्राइस कितना होगा, दाम कितना होगा, जितना प्राइस आएगा उसी आपका प्राइस को जो है क्या करते हैं, उसको वैल्यू में चेंज करके उसको एंट्री तब पास करते हैं। एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं टेबल खरीदे आपका, तो टेबल मान लेते हैं कि 100 आपका टेबल खरीदे और 100 टेबल खरीदे, एक टेबल का दाम है मान लेते हैं 100 रुपीज और 100 टेबल भी खरीदे, क्या 100 टेबल की एंट्री पास करेंगे? नहीं, यहां पे ये देखना पड़ेगा कि 100 टेबल खरीदे, उसका वैल्यू कितना होगा आपका पैसा में। तो 100 टेबल था, एक का दाम 100 था, तो 100 को 100 से गुना करेंगे तो आपका 10,000 आएगा। इस तरह मानते 100 खरीदे, 5,000 दाम था, उसको मल्टीप्लाई किए तो 5 लाख आ गया। तो इसको बोलते हैं दैट इज को मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, मतलब उसको कितना उसका वैल्यू होगा उस लेन देन का। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है मेजरिंग का मतलब। ये अकाउंटिंग का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था। गाइस तीसरा जो है वो है रिकॉर्डिंग, जिसको बोलते हैं अभिलेख करना। अब रिकॉर्डिंग के अंदर क्या क्या होता है, अभिलेख क्या क्या होता है, रिकॉर्डिंग के अंदर क्या क्या शामिल होता है। तो जब गाइस मैं कुछ ही दिनों के बाद जब मैं जर्नल चालू करूंगा, ठीक है, तो जर्नल जो है इसी के अंदर आता है, आपका रिकॉर्डिंग के अंदर आता है। इसके साथ साथ कुछ सब्सिडारी आपका बुक होती है, जैसे कैश बुक होता है, परचेज बुक होता है, सेल्स बुक होता है, परचेज रिटर्न बुक होता है, सेल्स रिटर्न बुक होता है। ये सभी जो एग्जाम्पल है आपका सब्सिडारी बुक का, तो ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली मैं आप लोग को बता देता हूं कि रिकॉर्डिंग के अंदर जर्नल आता है। जर्नल में क्या होता है कि आप जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होता है, उस ट्रांजेक्शन को क्या होता है कि तिथि क्रमानुसार मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको लिखा जाता है। जैसे मानते हैं जनवरी 1 को एनके लिमिटेड ने आपका 20,000 का माल खरीदे, तो जनवरी 1 को पोस्टिंग करेंगे। उसके बाद मान लेते हैं जनवरी 3 किए, उसके बाद जनवरी 5, मतलब जो भी काम होगा उसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में अथा आप बोल सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे, लेखा जोखा करेंगे। मतलब जनवरी 1 के बाद 1, 2, 3, ऐसा नहीं कि जनवरी 1 को कर दे, फिर जनवरी 10 का एंट्री किए, फिर जनवरी 5 का किए, आगे पीछे कर दिए, फिर जनवरी आपका 2 कर दिए, ऐसा नहीं, एकदम 1 by 1 करके होगा। तो इसको हम लोग जर्नल कहते हैं। ये आगे मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा जर्नल क्या होता है, अगला टॉपिक ही रहेगा आपका। इसके बाद जैसे कैश बुक, कैश बुक के बारे में बताऊंगा आप लोग को कैश बुक क्या होता है। इसमें क्या होता है, कैश से संबंधित सारा ट्रांजेक्शन को इसमें लिखा जाता है। कितना आपका बिजनेस में आपका वर्ष के अंत में कितना कैश आया या कितना कैश गया, सारा कैश से संबंधित रहता है कि मतलब बिजनेस में कितना कैश आया है ना। इस बुक से आपको ये पता चलेगा कितना कैश आप पेमेंट किए, इसे आप जान सकते हैं कैश बुक से। अगला जो है परचेज बुक, इसी तरह परचेज बुक होता है। परचेज बुक में आप क्या देखिएगा कि बिजनेस में आपका वर्ष के अंत तक में कितना आपका परचेज, कितना का माल आपका खरीदा गया, इससे आप ये जान सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह से आप परचेज के बारे में जान लीजिएगा, उसी तरह एक और आपका जो है टॉपिक है आपका सेल्स बुक। इसमें से आप ये भी जान सकते हैं कि बिजनेस ने आपका बिजनेस में कितना का सेल्स हुआ, वर्ष के अंत तक कितना का सेल्स हुआ, तो इसमें सेल्स बुक में पड़िएगा। और भी सब्सिडारी बुक है, जैसे परचेज रिटर्न बुक भी है। तो परचेज रिटर्न बुक में ये जानिएगा कि जिस बिजनेस में बहुत सारा आपका माल खरीदे होंगे, गुड्स खरीदे होंगे, तो बहुत सारा माल ऐसा भी होगा कि बिजनेस को रिटर्न करना पड़ा होगा, है ना। तो जितना रिटर्न करना पड़ेगा उसको परचेज रिटर्न बुक कहते हैं। तो ये सब रिकॉर्डिंग अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका सेल्स रिटर्न बुक है। तो सेल्स रिटर्न बुक में आप ये जान पाएंगे कि बिजनेस को कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्टिव गुड्स आ जाता है बिजनेस में, तो कहीं ना कहीं जो है बिजनेस को आपका रिटर्न करना पड़ता है उस गुड्स को, ठीक है। तो जितना रिटर्न करते हैं उसको सेल्स रिटर्न बुक कहते हैं, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आपका जो है रिकॉर्डिंग अंदर पढ़ते हैं। ये चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे आपका, ठीक है गाइस। अब चलते हैं गाइस, अगला जो टॉपिक है वो है समरिसिंग, जिसको कंक्लूजन बोल सकते हैं, निष्कर्ष बोल सकते हैं। तो अकाउंटिंग के अंदर आप ये भी जानेंगे जैसे ट्रायल बैलेंस क्या होता है,
ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़िएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़िएगा, प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़िएगा, बैलेंस शीट के बारे में पढ़िएगा। गाइस ये चीज़ तो आपको आगे पढ़ना है, लेकिन ये सब कैरेक्टरिस्टिक है, दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। थोड़ा सा जान लेते हैं ट्रायल बैलेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं तलपट, है ना। तलपट, तल का मतलब कमी और पट का मतलब तुरंत जल्दी पता कर लेना। मतलब बिजनेस में आपका कहाँ अप डाउन हो रहा है, कुछ गलती हुआ हिसाब किताब करने में, या कहीं मिस्टेक हो गया, या अच्छा बिजनेस आपका चल रहा है, तो उस गलतियों को पकड़ने में आपका ट्रायल बैलेंस हेल्प करता है। तलपट जिसको परीक्षा सूची भी कहते हैं, इससे आप ये जान लीजिएगा कि बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ आप ट्रेडिंग अकाउंट पढ़िएगा। ट्रेडिंग अकाउंट जब पढ़ाएंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक खाता, जिसमें आप ये देखिएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम को इसमें लिखा जाता है, ये चीज़ जानिएगा। और इस ट्रेडिंग अकाउंट में जो होता है, व्यापारिक खाता में जो होती है, वो आपका ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस की डिटर्मिनेशन की जाती है, गणना की जाती है कि बिजनेस में कितना ग्रोस प्रॉफिट हुआ, कितना आपका ग्रोस लॉस हुआ, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ आपका प्रॉफिट लॉस, जिसको लाभ हानि खाता कहते हैं, ये चीज़ आपको पढ़ना है। लाभ हानि खाता क्या होता है कि इसके अंदर आप ये जानिएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकमों को इसमें लिखा जाता है। इसमें आप ये जान पाइएगा कि बिजनेस में कितना आपका नेट प्रॉफिट हुआ या कितना आपका नेट लॉस हुआ, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग प्रॉफिट लॉस में पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ आपका जो बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं चिट्ठा, है ना। तो बैलेंस शीट क्या होता है, इसमें से आप, बैलेंस शीट इज द मिरर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस। क्या होता है कि बैलेंस शीट जो होती है, ये आर्थिक वित्तीय का दर्पण होती है। इसमें आप बिजनेस में देखिएगा, इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज की गणना की जाती है। आपका एसेट्स और लायबिलिटीज का इसमें डिटर्मिनेशन करेंगे। ये था बैलेंस शीट के बारे में। तो गाइस मेरे ख्याल से ये जो है समर्सिंग के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं गाइस, कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है, संदेश वाहन। आपको जो है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अकाउंटिंग का ये विशेषता बतलाता है कि आपको जो है, आप जो भी हिसाब किताब कर रहे हैं, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जितने भी आपके यूजर्स लोग हैं, जो भी बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, सब लोगों को आपको जो है रिपोर्ट कहीं ना कहीं हर समय आपको देते रहना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग के अंदर ये सब जो है कैरेक्टरिस्टिक आपका शामिल किया जाता है। गाइस आपको पता है कि ये अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक था। गाइस प्रत्येक दिन की तरह आज भी मैं आप लोग के सामने आपका एक जो है कोटेशन लेकर आया हूँ। ये कोटेशन बहुत ही आपके लिए फ्रूटफुल होगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही अच्छा आपका जो है आपका कोटेशन है, और प्रत्येक दिन जो है वीडियो के अंत में ही ये रहेगा आपका कोटेशन। देखिए एक आपका कोटेशन है बिजनेस में कि रिस्क इज एवरीवेयर, रिस्क इज एवरीवेयर, नो रिस्क नो गेन। रिस्क जो है हर जगह पे है गाइस, और बिना रिस्क का बिना लाभ भी नहीं होता गाइस। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब आप व्यवसाय प्रारंभ करेंगे तो आपका रिस्क रहेगा। आपको बहुत तरह का शुरुआत में ऑब्स्टेकल झेलने को मिलेगी, बहुत तरह का आपको समस्या झेलने को मिलेगी शुरुआत में, है ना। लगेगा कि बिजनेस आप ना करें, कहीं डूब जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तरह तरह का समस्या होगा। जैसे मान लेते बिजनेस स्टार्ट किए, किसी तरह आपका मान लेते हैं कि बिजनेस में आपका बर्न लगे, आग लग गया, तो आपके लिए थोड़ा सा तो वहाँ पे रिस्क है भाई। तो रिस्क हर जगह पे है, सिर्फ बिजनेस में रिस्क, दुनिया में हर जगह पे। आप पढ़ाई भी करते वहाँ भी रिस्क है ना। खेल कूद होता है उसमें भी रिस्क है। रिस्क जो है हर जगह पे है दोस्तों। तो रिस्क जो है बिजनेस में एवरीवेयर है। तो आप जब भी बिजनेस कर रहे हैं तो अपने अंदर पैसेंस रखिएगा, है ना। उसमें से आपको जो है समस्या से आपको टैकल करना पड़ेगा। तो रिस्क हमेशा हर जगह पे है, तो रिस्क से लड़ना सीखिए। और एक क्या बोले, नो रिस्क नो गेन। और जब तक आप रिस्क नहीं लीजिएगा तब तक आपको लाभ भी नहीं होगा। जैसे उदाहरण से मैं बताना चाहता हूं, अगर आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे तो जब कोई स्पिनर बॉल होता है तो आप जो है आगे बढ़ के उसको 6 मारने की कोशिश करते हैं। मान लेते एक बॉल में आपको 6 रन मारना है, ठीक है। तो आप जब तक आगे नहीं बढ़िएगा, आगे बढ़ के बॉल को नहीं मारिएगा, तब तक आपका रिस्क आप नहीं ले पाए। तो आगे बढ़िएगा तो ऑटोमेटिक आप रिस्क लिए, तभी छक्का जा सकता है, क्योंकि एक गेंद में एक छक्का मारना है। तो उसी तरह आपको तब आपको क्या होगा, 6 जाएगा तो आप मैच जीत जाइएगा। उसी तरह बिजनेस में भी आपको क्या होगा, जब तक आप रिस्क नहीं लीजिएगा तब तक आपको लाभ भी नहीं होगा। रिस्क जो है लाभ का एक हिस्सा है दोस्तों। तो रिस्क इज एवरीवेयर, नो रिस्क नो गेन। तो रिस्क हमेशा लेने के लिए सीखिए, लेकिन हाँ सोच समझ के लीजिएगा। रिस्क हमेशा भरा हुआ है, व्यवसाय जो जोखिमों का खेल है। तो गाइज ये था आपका टॉपिक, क्या था आपको कोटेशन बता दिए। तो दोस्तों इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हृदयपूर्वक
धन्यवाद।